स्वागत। आज हम एक दिलचस्प जगह की बात कर रहे हैं, टांगीनाथ धाम। ये झारखंड के गुमला शहर से करीब 75 किलोमीटर दूर है। हाँ, और हमारे पास कुछ जानकारी है, एकता करेंगे। और ये जगह खास इसलिए है क्योंकि इसका संबंध भगवान परशुराम से बताया जाता है ना? बिल्कुल, बहुत गहरा नाता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस जगह का इतिहास क्या है, क्या मान्यताएं हैं और पुरातात्विक महत्व क्या है इसका। तो कहानी शुरू होती है सीता स्वयंवर से, जहां भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा और परशुराम जी काफी क्रोधित हो गए थे। हाँ, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ। हाँ। और कहते हैं कि वो फिर यहीं आए, टांगीनाथ वाले स्थान पर। अच्छा, पश्चाताप के लिए? हाँ, और यहीं उन्होंने शिवजी की स्थापना की और अपना फरसा, जिसे वहां की भाषा में टांगी कहते हैं। टांगी, हाँ, इसीलिए नाम टांगीनाथ धाम पड़ा। बिल्कुल। वो फरसा उन्होंने जमीन में गाड़ दिया और तपस्या करने लगे। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि आज भी वहां परशुराम जी के पैरों के निशान मौजूद हैं। अरे वाह! लेकिन वो फरसा, उसकी कहानी तो और भी अजीब है। दस्तावेज बताते हैं कि वो लोहे का फरसा हजारों साल से खुले में। हाँ, और उसमें जंग नहीं लगाया आज तक। कमाल है, खुले आसमान के नीचे लोहा और जंग न लगे, ये कैसे हो सकता है? यही तो रहस्य है। ये बात थोड़ी समझ से परे लगती है। और ये भी नहीं पता कि वो जमीन में कितना गहरा गड़ा हुआ है, कोई अंदाजा नहीं। और इसी फरसे से जुड़ी एक कहानी भी है ना, वो लोहारों वाली। हाँ, वो कहानी भी काफी चलती है वहां। दस्तावेज में भी जिक्र है। कहते हैं कि कुछ लोहारों ने लालच में आकर उस फरसे को काटने की कोशिश की थी। लोहा जो ठहरा। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो काट तो पाए नहीं, असफल रहे। लेकिन उसके बाद कहते हैं उनके समाज में, उनकी जाति में अजीब तरह से लोगों की मौतें होने लगी। अरे हाँ, तो डर के मारे उन्होंने वो पूरा इलाका ही छोड़ दिया। और दस्तावेज ये भी कहते हैं कि आज भी उस धाम के 15 किलोमीटर के दायरे में उस जाति के लोग नहीं बसते हैं। बाप रे, ये तो डर और श्रद्धा दोनों का मिला जुला मामला लगता है। सही बात है। कहानी अपनी जगह है, लेकिन इस जगह का पुरातात्विक महत्व भी कम नहीं है, जो पुरानी चीजें मिली हैं वहां से। हाँ, खुदाई वगैरह हुई थी क्या? उससे पहले एक और बात, जो मूर्तियां मिली है ना वहां, उनकी बनावट, उनका स्टाइल। हाँ, क्या खास है उनमें? वो प्राचीन उत्कल, आज का जो उड़ीसा है, वहां भुवनेश्वर, मुक्तेश्वर जैसी जगहों की मूर्तियों से काफी मिलती जुलती हैं। अच्छा, यानी उस जमाने में ओडिशा और इस इलाके में कोई कनेक्शन रहा होगा। बिल्कुल। ये स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं कि शायद कोई गहरा सांस्कृतिक या धार्मिक संबंध रहा हो। तो ये सिर्फ कहानी नहीं, इतिहास भी जुड़ा है। और आप खुदाई की बात कर रहे थे? जी, 1989 में पुरातत्व विभाग ने खुदाई की थी और काफी कुछ मिला भी। सोने चांदी के गहने जैसे हीरे जड़ा हुआ मुकुट था, सोने का कड़ा मिला, कान की बालियां, और तांबे का एक क्या कहते हैं, टिफिन जैसा बर्तन भी मिला। तांबे का टिफिन? उसमें क्या था? उसमें काले तिल और चावल रखे हुए थे, इतने सालों बाद भी। ये तो और भी अजीब है, काले तिल और चावल। खैर, तो इतनी सारी चीजें मिली, फिर पता नहीं क्यों खुदाई रोक दी गई। क्यों? वजह साफ नहीं है। स्रोत बस इतना बताते हैं कि खुदाई रोकी गई और उसके बाद फिर कभी शुरू ही नहीं हुई। ये तो बड़ा अजीब मोड़ है कहानी में। इतनी महत्वपूर्ण चीजें मिलने के बाद खुदाई रोक जाए। हाँ, ये बात इस जगह के रहस्य को और बढ़ा देती है। तो कुल मिलाकर देखें तो टांगीनाथ धाम एक ऐसी पहेली है जहां पौराणिक कथाएं हैं, जैसे परशुराम जी और उनका फरसा। गहरे रहस्य हैं, जैसे बिना जंग वाला फरसा, लोहारों वाली कहानी। और साथ ही ठोस पुरातात्विक सबूत भी हैं, मूर्तियां हैं, खुदाई में मिले गहने हैं, सब कुछ एक साथ। सही कहा। ये आस्था, इतिहास और अनसुलझे सवाल, सबका एक संगम है। वो फरसा और वो अधूरी खुदाई, ये बातें दिमाग में घूमती रहती हैं। और सोचने वाली बात यह है कि ऐसी जगहों पर ये सब कैसे साथ साथ चलता है। सदियों पुरानी मान्यताएं, वो चीजें जिन्हें विज्ञान शायद पूरी तरह समझा ना पाए, और जमीन से निकले इतिहास के सबूत। ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, और टांगीनाथ के अंदर अभी और कितने राज छिपे होंगे, ये सवाल तो बना ही रहता है। इतिहास से जुड़ा एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, सनसनीखेज घटना का जिक्र है। कहानी बिल्कुल किसी क्राइम थ्रिलर जैसी लगती है। जी बिल्कुल, सुनने में अजीब लगता है। हाँ, तो बात है 26 नवंबर 1933 की। कोलकाता का हावड़ा स्टेशन, काफी भीड़ भाड़, और 20 साल के एक जमींदार थे, अमरचंद पांडे।
जैसे जैसे किसी ने कुछ चुभो दिया हो, बहुत हल्का सा, जैसे चींटी ने काटा हो।